हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? एंड हैप्पी करवा चौथ। और आप देख सकते हैं मैंने बालों पर ब्लीच कर ली और मतलब इतना कैमरे में दिखाई दे रहा है, शीशे में इतना नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब कैमरे में बहुत अच्छा आ रहा है। और अरुण ऑफिस चले गए हैं क्योंकि पता नहीं कुछ टाइम से उन्हें छुट्टियों में बड़ी दिक्कत हो रही है। मतलब हर बार वो करवा चौथ पे रुकते हैं, बट इस बार पता नहीं क्या हो गया था। बार बार बोल रहे थे चला जाऊं चला जाऊं, तो मैंने सुबह उनसे बात नहीं करी। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बोला बस निकलो अब तुम यहाँ से और जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम अब मेरा मूड खराब कर रहे हो। और थोड़ा सा उन्होंने कर भी दिया, क्योंकि मुझे पूरा दिन उनके साथ रहना अच्छा लगता है और उनको पता है कि मेरा मूड खराब करना उन्हें बहुत भारी पड़ता है। और इस बार भी पड़ेगा, छोड़ूंगी तो नहीं मैं उनको। और मेरी मेहंदी लग गई, इस पे मैंने खुद लगाई थी या अरुण ने लगाई है। पर ये मुझे बहुत प्यारी लग रही है क्योंकि उन्होंने लगाई है। चूड़ियाँ भी पहन ली है मैंने। अभी मैं अपनी चुट्टी वगैरह चेंज करूंगी और तैयारी मैंने काफ़ी कर ली है। ज्वेलरी निकाली है इस बार मैंने अपनी ब्राइडल, क्योंकि मैं रेड कलर का लहंगा पहनने वाली हूँ, तो मैं इयरिंग्स वगैरह इसी के पहनूंगी। मैं भी आज नथ भी पहनूंगी, मेरा मन कर रहा है। मतलब मैं नाइट में तो पहनती हूँ, बट मैं दिन में भी पहनूंगी इस बार। और मतलब मुझे अकेला अकेला सा लग रहा है क्योंकि हर बार वो रहते हैं और इस बार वो चले गए। मैंने उनको बोला या तो आप हाफ में आ जाना, बट आर्ग्यूमेंट्स उनके हो रहे थे कि नहीं ऐसे होगा ऐसे होगा। और मैंने उनको हमेशा बोला है कि मतलब मेरे से आर्ग्यूमेंट मत किया करो, क्योंकि मैं उनकी कोई बात नहीं टालती। इसलिए अगर वो मेरी बात कोई काटते हैं तो मुझे पसंद नहीं, एक चीज़ कम आती है। ये चीज़ उनको पता है, वैसे मोस्टली वो सब बात मेरी मान लेते हैं जैसे मैं उनकी मान लेती हूँ। बट हाँ, है तो है बस। तो वो तो फिलहाल ऑफिस चले गए। और मुझे ठंड काफ़ी लग रही है क्योंकि 2-3 दिन से मैं रात में सर्द हो रही हूँ। अभी मैं सिर्फ कंडीशनर करके आई हूँ। आपको बाल थोड़े से रूखे इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि 2-3 दिन से लगातार मैं इन पे ड्रायर कर रही हूँ, वरना मैं ड्राई नहीं करती। क्योंकि उस दिन मैंने जो कलर और उनसे मंगाया था, बहुत लाइट कलर वो लेकर आ गए थे, उसने बिल्कुल मेरे बालों पर कोई असर नहीं किया था। तो फिर मैंने कल इनको ब्लीच किया है, तो अब मैं थोड़ी सी सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि मुझे पार्लर वाली को तो 1500 बिल्कुल नहीं देने थे, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा हाई कलर इन पर नहीं कराना था। जब मेरे बालों की लेंथ और ज़्यादा लंबी हो जाएगी तब मैं कराऊंगी। मेरे बाल वैसे हल्के काफ़ी हैं, मैं बहुत गंजी हुई हूँ बचपन में, बट फिर भी हल्के ही है। और अकेले थोड़ी सी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि मतलब कब मेरी देवरानी आएंगी जिनके साथ मैं करवा चौथ सेलिब्रेट कर पाऊंगी। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ करवा चौथ नहीं रखती हैं, वो अहोई का व्रत करती हैं। और मैं इस बार अहोई का व्रत नहीं करने वाली हूँ, छोड़ने वाली हूँ। अहोई का व्रत मैं तब स्टार्ट करूँगी जब मेरी कोई बेबी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ लड़का लड़की, कोई भी लड़का तो मैं चाहत नहीं रखती, लड़की की ही रखती हूँ। बट जब हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने क्यों शुरू करा। वो शुरू क्या करा, मदर इन लॉ ने करवा दिया। क्योंकि मुझे लगता है जो चीज़ मन से नहीं हुई उसको छोड़ देना चाहिए, और वो मतलब मेरे मन में नहीं रहती करवा चौथ का व्रत, वो सॉरी अहोई का। तो मैं उसको नहीं रखने वाली हूँ, इस बार छोड़ देने वाली हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि एक बार मतलब छूट जाता है तो दोबारा नहीं उठता, ये सब फालतू बातें होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। करवा चौथ भी आप, अगर कंडीशंस आपके हाथों में नहीं है तो आप उन चीज़ों को स्किप कर सकते हो। कोई ऐसे रूल्स नहीं बनाए गए हैं, मेरा मानना ये है। और तो मैं करवा चौथ अकेले ही करती हूँ, मम्मी जी तो नहीं रखती। तो मेरी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और बाहर से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। मैं अपनी तैयारियां करके रख रही थी। और ये है मेरा लहंगा जो मैं पहनने वाली हूँ। मेरा बहुत मन था कि इस बार मैं रेड कलर में लूँ, तो फाइनली मैंने रेड कलर में ही लिया था। और इसकी फ़िटिंग कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी बिल्कुल फिट था मेरे। ये इसके ऊपर की ब्लाउज़ है, ये भी काफ़ी अच्छी थी। मैंने टैग भी नहीं निकाला था, तो इस समय मैं इसका टैग निकाल रही थी।
मेरे गोल्ड के इयरिंग्स हैं, तो मैंने उतार के इनको अच्छे से रख दिया था क्योंकि मुझे पता था फिर ये इधर उधर ना हो जाएं, क्योंकि मैं अपने इयरिंग्स चेंज करने वाली थी तो मुझे इनको उतारना पड़ गया था। सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। मैं आप लोगों से पिक्चर शेयर करूँगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, फुल पिक्चर, क्योंकि अकेली हूँ तो जितना मेरे से हो सकता है। एक्चुअली बहुत लूज हो रहा है बार बार। मुझे हेयर स्टाइल बनाने ज़्यादा नहीं आते, इसलिए मुझे खुले बाल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मेरे बाल इतने हल्के हैं कि ये खुले ही अच्छे लगते हैं। तो अब है मेरी पूजा का टाइम, मैं पूजा करने जा रही हूँ। मैं अकेले ही करूँगी, अकेले ही मोस्ट ऑफ द टाइम करती हूँ, किसी के साथ ऐसा कुछ खास नहीं होता। मेरा मेकअप आपको कैसा लग रहा है बताना, बहुत टाइम लगा है इसको करने में और मुझे फाइनली पता है मैं अच्छी लग रही हूँ। और उनसे मेरी बात हो गई है, वो 4 बजे करीब आ रहे हैं और मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं बात करूँगी मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर से। मैंने आप लोगों के साथ सारी पिक्चर शेयर करी हैं तो आई विश आप लोगों को अच्छी लगेंगी। मैं थोड़ा दूर से दिखा देती हूँ आप लोगों को। मेरा ट्राइपॉड पूरा टेढ़ा हो रखा है। चलिए मैं आपको फुल दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये मेरा फुल है, आज तो आपको ट्राइपॉड भी दिखाई दे रहा है। तो ये है मेरा पूरा लहंगा। फुल पिक्चर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी जब अरुण आ जाएंगे। अभी अरुण नहीं है, मैंने अपनी पूजा का भी यहाँ साइड में ही कर लिया है क्योंकि मुझे कोई और स्पेस नहीं मिल रहा था। अरुण होते हैं तो मैं उधर वो कुर्सियाँ हटवा लेती हूँ, बट मुझे मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे आज के लुक से। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही हूँ। तो चलिए मैं पूजा खत्म, तो चलिए पूजा अपनी खत्म करके फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। मेरा हाइलाइटर वगैरह आज बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने काफ़ी आराम से मेकअप करा है मेरे सारे नए प्रोडक्ट के साथ। पूजा कहानी में सोच रही हूँ, मैंने बुक खरीदी थी बट मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई, मैंने यहीं रखी थी। और कुछ दिन पहले भी सफाई तक मुझे याद थी कि मेरी बुक रखी हुई है, किसी ने ले ली, मतलब ले ली, कौन लेके जाएगा, कहाँ चली गई पता नहीं। और तो अब मैं करने वाली हूँ फ़ोन में कथा स्टार्ट करने वाली हूँ, फ़ोन में सुनूंगी अच्छे से और अपनी पूजा कंप्लीट करूंगी। आप लोग भी करवा चौथ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। मतलब आज के दिन ऐसा होता है ना, बिल्कुल दुल्हनों की तरह सजने का मन करता है। बट मेरा जो लहंगा है इस बार थोड़ा सा वेस्टर्न में था तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करा, मतलब ज्वेलरी वगैरह इतनी वेयर नहीं करी। मतलब ये हैवी करा है क्योंकि थोड़ा बहुत तो करवा चौथ का फील आना ही चाहिए था, तो इस वजह से। और बाकी मज़ा आ रहा है। तो मैं पूजा स्टार्ट करने वाली हूँ, फ़ोन में ही कथा सुनने वाली हूँ इसलिए व्लॉग तो नहीं बन पाएगा। और मैं अब यहाँ पे चिरागी वगैरह धूपबत्ती कर दूंगी। अभी तो सिर्फ छोटी सी पूजा होगी, शाम को होगी एक्चुअल में पूजा। तो बताओ कि आज तुम क्यों गए थे ऑफिस? क्यों जाते हैं ऑफिस? पूछ रहा था मैंने तुमसे। पूछा तब जाता है जब आप कभी जाते हो और कभी नहीं जाते हो। ये मेरी चौथी करवा चौथ है और आज तक मैंने कभी इन्हें ऑफिस नहीं जाने दिया, तो फिर उस बात को पूछने का क्या मतलब हुआ? तो कंफर्म करने में कुछ परेशानी थी? कंफर्मेशन की तो बात वहां होती है ना जहाँ दो चीजें होती है, यहाँ तो कोई दो चीज थी ही नहीं। अरे सुबह मैंने पूछा था हाँ या ना, बस हाँ कर देते, मैं सोता पूछने रहता। वाली तो कोई बात ही नहीं, इसका मतलब ये था कि तुम्हें जाना ही था। अरे जाने काम नहीं होता क्यों होता? और ये कुछ भी नहीं है। अरे, फिर जब भी तो मैंने कहा, मैं हाँ या ना बताओ, काम चल जाएगा तो मैं क्या नाम है चला जाता हूँ, नहीं चलेगा तो हाँ छुट्टी तो है। मतलब ये एक सिर्फ काम है जो चलाना और नहीं चलाना। और तो कोई जाता ही ना है। मुझे औरों से क्या मतलब है, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया। मैंने कोई भी काम ना कभी भी औरों के बारे में सोच के नहीं किया, क्योंकि अगर औरों के बारे में सोच के करती तो बहुत सारे काम मैं करती ही ना। क्योंकि ऐसे मैं सोचूं तो तुम्हारी फैमिली में तो बहुत सारी चीजें नहीं मैंने होती। फैमिली की बात करी ना, फैमिली तो औरों में तो सब आते हैं, ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर में सब आते हैं।
तो फिर तो मैं बहुत सारी चीजें मुझे छोड़नी पड़ती और बहुत सारी चीजें मुझे करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। मैं जो भी चीज करती हूँ अपने लेवल पे करती हूँ, अपने मन से करती हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कि कौन कैसे करता है। मुझे करवा चौथ में मेरे हस्बैंड मेरे घर चाहिए, क्योंकि बहुत सारी, अब जैसे आज बहुत सारी चीजें मैंने टाइम से तो बेशक कर ली, बट अकेले मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत भी हुई कुछ चीजों में। तो सुबह बची मुझे कहना हाँ ठीक है, बस बस बात खत्म हो जाती वहीं पर। बात खत्म, फिर वही बात करते हो। तुमने पूछा, दैट्स मीन तुम्हें जाना था। अरे चलो छोड़ो, पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। बताएंगे ना, मैंने मैसेज में क्या बताया था? कैसे लग रहे हो। मैंने पढ़ा नहीं। मैंने नहीं बताता, एक बार बताता हूँ। बताओ जल्दी। क्या बताऊँ जल्दी? कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी। बस। और क्या, और कैसे लगते है? मैं तो हर वक्त अच्छा लगता हूँ, मेरी दाल तो नहीं थी कभी भी। सड़े हुए। आज अलका बहुत अच्छी लग रही है। मैं लग रहा है इसकी शादी दोबारा होने वाली है। लाल जोड़ मैं पता है आज जब तैयार हो रही थी तो मेरी बहन भी बहुत सुंदर लग रही है, और मेरी मम्मी, उन्होंने वो साड़ी पहनी है जो हम दोनों ने उन्हें उदयपुर से लाके दी थी, तो वो भी बहुत अच्छी लग रही है। और ये जो मैंने अभी छोटी सी पूजा करी ना ऐसे पैर धोने वगैरह की, ये मतलब मैंने किसी के यहाँ नहीं देखी, वैसे सिर्फ मेरी मम्मी करती थी इसको। मतलब हमें बड़ा क्रेज रहता था देखने का कि जब मम्मी पूजा कर लेती थी, कहानी पढ़ लेती थी, तो उसके बाद इस तरह से पूजा करती थी। तो वही चीज मैंने भी फॉलो करी है हमेशा। अरुण को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है इसमें, बट मुझे ये चीज अच्छी लगती है। और देखो बिल्कुल न्यू मैंने लिप कलर लगाया है ब्लू हेवन का, तो उसमें मेरे दांत कितने सफेद दिख रहे हैं। है नहीं जबकि वो। शट अप, मेरे दांत बिल्कुल व्हाइट है और इस रेड लिपस्टिक में ना मतलब और ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। पीलापन छुपा दिया इसने। आप लोग खुद बताइए मेरे दांत पीले हैं? वो उससे दिख नहीं रहे, लाइट ज्यादा पड़ रही है दांतों पर। मेरे दांत बिल्कुल व्हाइट है। और ये तो बताया तुमने, एविडेंट है। आज मुझे प्यास लग रही है बहुत, पर बहुत हल्की लग रही है फिलहाल। मतलब हल्का हल्का सा वैसा फील हो रहा है, तबीयत डाउन सी फील हो रही है। प्यास इतनी ज्यादा इसलिए नहीं लग रही क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो गया, ठंडा काफी हो गया, तो इस वजह से प्यास नहीं लग रही। और तो फिलहाल ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है और भी लंबा होगा, क्योंकि शाम की क्लिप भी मैं इसी में ही ऐड करने वाली हूँ। अब मैं जस्ट जा रही हूँ रसोई में खाना वाना बनाने। वैसे तो हर बार मैं बाहर का मंगाती हूँ। बाहर का ही आएगा क्या? नहीं, कल आ गया। जैसे मैंने आपको बोला था कि कल आ गया, तो इस वजह से आज मैं खुद बनाऊंगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे बनाऊंगी, आलू गोभी बनाऊंगी और हलवा बनाऊंगी। इतना सारा? आलू गोभी बना लो बस। इन्होंने अपने परिवार वाली बात कर दी एकदम बिल्कुल। पनीर ले आता हूँ, पनीर बना लेना। अब पलट रहा है, बिल्कुल अपनी फैमिली वाली बात कर बात दी। पूरी हुई मेरी? आलू को भी बना लो। बात पूरी हुई नहीं मेरी? बीच में बात काट दी। इनके यहाँ दिवाली में भी आलू गोभी बने थे, जीवन में नहीं बने। मैंने छोले भी गोए हुए हैं। हाँ तो भटूरे मत बनाओ, पूरी बना लेना, छोले चावल बना लो, आलू गोभी कैंसिल। नहीं, मैं 2 सब्जी बनाऊंगी। कोई आ रहा? 2 सब्जी तो मैं नॉर्मल भी बनाती हूँ। मैंने तो इसलिए आज मतलब मैं खुद से बनाने वाली थी, तो मैंने सोचा मैं छोले भटूरे बना लेती हूँ। चलो तुम भटूरे बना करे तो ऐसा करती हूँ, आटे में वो दही वगैरह डाल के जो मैं बनाती हूँ वो बना लूंगी। और आलू गोभी में बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बनाती हूँ। आज कम मेहनत लगे ऐसा बनाओ। हाँ तो टेस्ट कम मेहनत वाला नहीं बनाना ना, त्योहार है आज। हाँ तो हलवा थोड़ा बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी अरुण मीठा ले आए हैं, तो हलवा इसलिए मैं थोड़ा कम बनाऊंगी। नहीं वो तो ज्यादा बन जाएगा, कल वो फिर चला जाएगा। अच्छा, कल तुम्हारी तो छुट्टी नहीं है, मेरी तो छुट्टी है। मेरी कल छुट्टी है, तो मुझे ऐसा ही लगा कि हाँ ठीक बना लूंगी फिर तो। 2 दिन से खाया बना। चलो तो फिलहाल इस क्लिप को बंद करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और अब मुझे बोलते बोलते लग रही है थोड़ी सी प्यास, मतलब अब लग रहा है कि हाँ मैं 1-2 गिलास पानी पी सकती हूँ। मतलब चलिए मिलते हैं, बाय 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 बाय। जल्दी आ जाओ। ऑन कर दी? आओ जल्दी आओ। बस थोड़ा थोड़ा हल्का सा।
वाली हूँ। ये दुआ आलू चटनी रोनी पड़ेगी मम्मी सामने। इसको नीचे रखना जरा तेल को। दिया बुझ ना जाए पानी डालने में। है? दिया बुझ तो नहीं जाए। थोड़ा आगे कर देना और आगे जा बस। ये बात भी सही है, मैं तो आ रहा हूँ इतना। अब आओ सामने को। चलो निकल तुम सब। मैं खाऊँ ना तुझे। पहले तो मुझे पानी पिला। से पहले जाना। प्याज बोल नहीं रही जो हो गई? ये वाला ओके। चीज चीज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो करवा चौथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गई और रात 9:45 चांद निकला और वो भी इतना धुंधला था कि अगर मैं 5-10 मिनट और वेट करती ना तो वो भी नहीं रहने वाला था। तो 10 बजे हम लोग नीचे आए और कल काफ़ी ठंडा मौसम था तो इसलिए इतनी प्यास नहीं लगी और उस टाइम तक तो मेरी प्यास वैसे भी ख़त्म हो चुकी थी। वरना जब गर्मी रहती है अक्टूबर में करवा चौथ होती है बहुत प्यास लगती है। तो हम लोग 10 बजे नीचे आए और 10:30 तक हमने खाना वाना खाया और फिर लेट गए। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी बट मैंने कल ही सारा काम ख़त्म करा, रात में ही सब समेटा। आज की मेरी छुट्टी है तो अभी मैं स्कूल का थोड़ा सा काम कर रही थी और ये टाइम मतलब उसी में ही चला जाता है। और फाइनली इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ, बहुत व्लॉग लंबा हो गया है। हाँ, जो नाइट की क्लिप है जो मैंने व्रत खोलने की वो इतनी अच्छी नहीं आई होगी, तो अगर आप लोग ना देखना चाहें तो उसको स्किप कर लीजिएगा क्योंकि हम दोनों अकेले ऊपर थे, हमारे साथ कोई भी नहीं था और मैं ट्राइपॉड भी ऊपर नहीं लेके गई थी और अरुण के ऑलरेडी कई सारे चक्कर हो गए थे तो इसलिए चौथी 5वीं मंजिल पर बार बार चढ़ना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए वो भी थक गए थे। तो हमने कुर्सी पर कैसे भी एडजस्ट करा कैमरा, बस ये है कि थोड़ी सी याद हो गई कि हाँ याद है तो उसके लिए। और बाकी करवा चौथ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया। अपना फेस पर कल का ग्लो है क्योंकि मैंने इस बार कॉफ़ी का फेशियल किया था तो वो बहुत अच्छा रहा। एक दिन पहले ही किया था तो इसलिए मतलब 2 दिन पहले किया था तो इसलिए ग्लो अब आ रहा है। और व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है बट आई विश आपको अच्छा लगेगा क्योंकि कई दिन से कोई वीडियो नहीं आई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।